वीडियोकॉन एक ऐसी कंपनी थी जिसका टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन हर घर में हुआ करता था, जिसका नाम लेने से ही लोगों को भारतीय होने का गर्व महसूस होता था। जिस कंपनी ने भारत को सबसे पहला कलर टीवी दिया, भारत की सबसे पहली कंपनी बनी जिसको कलर टीवी मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस मिला। कभी 30,000 करोड़ से ज़्यादा वैल्यूएशन वाली कंपनी आज की डेट में इसकी वैल्यूएशन 0 हो चुकी है। ये आज एक खोखला नाम बन चुकी है। इतना बड़ा कोलैप्स आखिर हुआ कैसे? एक वक्त था जब वीडियोकॉन सैमसंग, एलजी जैसे धुरंधरों के सामने डट के खड़े रहा था, वही आज की डेट में इसे कुछ ही लोग जानते हैं। वीडियोकॉन से पहले इनके फाउंडर की स्टोरी जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वेणुगोपाल दूत का जन्म एक समृद्ध बिजनेस फैमिली में महाराष्ट्र के संभाजी नगर में हुआ। उनके पिताजी भी इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे और वहीं से उनको बिजनेस का पहला ट्रेनिंग मिला। उनको अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री पुणे के कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से ली और बचपन से ही उनका इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनों में रहा। इंजीनियरिंग के बाद उन्होंने अपने पिताजी के बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा हाथ बढ़ाया, जहां उनको एक्चुअल मार्केट और मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपोजर मिला। यहीं से उनको एक ऐसी कंपनी बनाने का ड्रीम जागृत हुआ। वेणुगोपाल ने किसी कॉर्पोरेट लेवल पर कभी भी काम नहीं किया। उनका विजन क्लियर था, उन्हें कुछ बड़ा करना था। अपने परिवार के सपोर्ट और थोड़ी कैपिटल के साथ उन्होंने अर्ली 80s में अपनी जर्नी की शुरुआत की और उस समय उन्होंने एक चीज़ को काफ़ी बारीकी से ऑब्जर्व किया, वो था टीवी। यस, उस समय लोगों का एंटरटेनमेंट का जरिया टीवी हुआ करता था और तब टीवी एक लग्जरियस आइटम था क्योंकि कुछ ही लोग इसे अफोर्ड कर पाते थे। प्रॉब्लम ये थी कि टीवी कलरलेस पिक्चर दिखाते थे। इसको उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा। इसी गैप को फिल करने के लिए उन्होंने गवर्नमेंट के सामने एक प्रोस्पेक्टर रखा, जहां उन्होंने कलर टीवी बनवाने के लिए लाइसेंस का रिक्वायरमेंट जाहिर किया। यही से 80s के भारत के लिए ये एक रेवोल्यूशनाइज स्टेप बन गया। साल 1985 में वीडियोकॉन नाम से कंपनी को एस्टेब्लिश किया जाता है। शुरुआत में टीवी मैन्युफैक्चरिंग से होती है, जिसमें एस्टिमेट 10 से 15 करोड़ का इनिशियल कैपिटल लगता है। मशीन्स और टेक्नोलॉजी जापान की थी, लेकिन बनावट इंडियन कंज्यूमर के हिसाब से हुई थी। शुरुआत काफ़ी ज़्यादा टफ थी। लोकल नीड्स को फुलफिल करने के लिए काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट R&D में लगाया था। इवन मैन्युफैक्चरिंग में भी डिटेल्स का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा था, जैसे टीवी स्क्रीन को इंडियन वोल्टेज और टेम्परेचर के हिसाब से बनाया गया। इसी वजह से लोगों ने पहली बार एक देसी ब्रांड का टीवी देखा और ढेर सारा प्यार दिया। अफोर्डेबल प्राइस रेंज, देसी कस्टमाइजेशन और कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच ने पहले ही साल में उनका स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड दे दिया। 1990s के बाद लिबरलाइजेशन ने वीडियोकॉन के लिए नए दरवाजे खोल दिए। कंपनी ने रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, AC, माइक्रो ओवन्स ऐसे काफ़ी सारे चीज़ों में अपना पोर्टफोलियो एक्सपांड किया। अगर आप 90s के बच्चे होंगे तो याद होगा कि घर में या पड़ोसियों के घर में वीडियोकॉन का टीवी या ऐसे अप्लायंसेस ज़रूर देखा होगा। देखते ही देखते वीडियोकॉन अब मिडिल क्लास लोगों के लिए सबसे फेवरेट ब्रांड बन गया था। वीडियोकॉन ने मार्केटिंग में भी काफ़ी यूनिकनेस अप्रोच दिखाया था। जहां बाकी के कंपनीज सिर्फ फीचर्स दिखाते थे, वही वीडियोकॉन ने इमोशंस बेचना शुरू कर दिया था। उनका आइकॉनिक टैगलाइन ब्रिंग होम द लीडर एड्स में भी मोस्ट ऑफ द टाइम फैमिली बॉन्डिंग, घर का वार्म एनवायरनमेंट और प्राइड डिस्प्ले किया जाता है। देखते ही देखते कस्टमर को ये अपना सा ब्रांड लगने लगता है। उन्होंने टायर 2 और टायर 3 सिटीज में एग्रेसिव कैंपेन चलाए। डीलर्स नेटवर्क को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया कि रिमोट एरियाज में भी वीडियोकॉन्स के प्रोडक्ट इजीली मिल जाते थे। इसी स्मार्ट मार्केटिंग और डीप डिस्ट्रीब्यूशन ने LG और सैमसंग के बराबर खड़ा कर दिया। अब जहां वीडियोकॉन अपने गोल्डन एरास में था, काफ़ी ज़्यादा सक्सेस हो गया था, मगर अब लालच की चिंगारी जाग उठी। ये अंपायर कुछ ही दिनों में मिट्टी में मिलने वाला था। साल 2008 के आसपास वीडियोकॉन ने डाइवर्सिफिकेशन का रिस्की मूव चुना। उन्होंने ऑयल, गैस, टेलीकॉम और पावर सेक्टर में हैवी इन्वेस्टमेंट किया। ये सब सेक्टर कैपिटल इंसेंसिटिव होते, मतलब पैसा डालते जाओ, रिटर्न का कोई ठिकाना नहीं। सबसे बड़ा झटका तो 2G स्पेक्ट्रम स्कैम में लगा। स्कैम में वीडियोकॉन का नाम भी सामने आया। इसी वजह से गवर्नमेंट ने टेलीकॉम का लाइसेंस पूरी तरह से कैंसिल किया। इसका अल्टीमेट इफेक्ट उनके बिजनेस पर नेगेटिव पड़ा। कंपनी के ऊपर 90,000 करोड़ से भी ज़्यादा लोन चढ़ गया था।
डजन्स ऑफ बैंक इंक्लूडिंग ICICI, SBI लोन प्रोवाइड किए थे। जब बात EMI की आई तब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई और तब पता चला कि एक और बड़ा स्कैम। CBI ने इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ICICI बैंक के CEO चंद्र कोचार वीडियोकॉन को 3000 करोड़ से भी ज़्यादा का लोन सेक्शन किया था और कुछ इंटरनल डील के चलते ये सब पॉसिबल हुआ। 2022 में SBI ने वेणुगोपाल दूत को अरेस्ट किया, साथ ही चंद्रा उनके हस्बैंड को भी जेल हुई। इतने बड़े स्कैम के बाद वीडियोकॉन का बचा कुचा इमेज भी पूरी तरह ख़त्म हो गया। बैंक्स ने इंसॉल्वेंसी केस फाइल की और ये पूरी तरह कंपनी बंद हो गई।